तो एक टाइम पे सहारा इंडिया में काफ़ी सारा लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था कि सहारा इंडिया का कुछ मैटर हो गया था सरकार के साथ। उसके बाद सहारा इंडिया का जितना भी सारा इन्वेस्टर था सबका जो है पैसा वो सहारा इंडिया में फंस गया। उसके बाद कोई भी उम्मीद नहीं था कि ये पैसा कभी मिलने वाला है, लेकिन फिलहाल जो है वो उम्मीद का किरण जगा है, क्योंकि अमित शाह जो है वो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल जो है उसे लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से आप पैसा जो है वो सहारा से रिफंड ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो पैसा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे भी अभी सारे इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिलने वाला है। तो किसे पैसा मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारा सवाल है जिनके बारे में आप लोगों को जरूर से जानना चाहिए। तो इस वीडियो में सारा सवाल का जवाब दूंगा कि कैसे करके आपको इसमें पैसा क्लेम करना है, किस तरीके से आप पैसा ले सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके अलावा किसे पैसा मिलेगा, कब तक मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना, और उससे पहले इस वीडियो को जरूर से आप एक लाइक कर दो। तो देखो, रिसेंटली अमित शाह जो है वो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को 18 जुलाई से लॉन्च कर दिया है। मतलब कि इस पोर्टल में जाकर आप सहारा वाला जो पैसा है उसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि सबसे पहले पैसा किसे मिलेगा। तो अमित शाह जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया, उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले पैसा उन सारे ग्राहकों को मिलेगा जिनका जो पैसा है वो सहारा में 10,000 तक है, या फिर 10,000 से थोड़ा बहुत ज्यादा है, उन्हें सबसे पहले पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे घुमा फिरा के बात यह है कि जिनका पैसा सहारा में 10,000 तक फंसा हुआ है उन्हें सबसे पहले यहाँ पे पैसा मिलेगा। दूसरा सवाल लोगों का यह है कि आखिरकार CRCS सहारा रिफंड पोर्टल जो है इसके लिए आखिरकार कौन सारे सहारा इन्वेस्टर जो है वो एलिजिबल है, मतलब कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है जो कि यहाँ पे रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो सहारा का ये वाला पेपर आप अपना देखना, और यहाँ पे ऊपर में देखना कि यहाँ अगर हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता वाला पेपर है, अगर आपके पास ऊपर में कुछ इस तरीके का नाम रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो और अपना जो भी रिफंड है उसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब बात आता है कि आपको ये रिफंड क्लेम करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, चलो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पासबुक लगेगा, या फिर जो भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट है ये वाला वो आपको लगेगा, ये तो पहले नंबर पे ये लगने वाला है। इसके अलावा दूसरा आपको लगेगा क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म। तो क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, जो वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है ना, उस वेबसाइट पे जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दोगे तो वहां पे आप लोगों को लास्ट में क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगा। उससे आप लोगों को प्रिंट आउट करना पड़ेगा। प्रिंट आउट करने के बाद वहां पे काफी सारी चीजें पहले से फिलअप रहेगा, क्योंकि बहुत सारा चीजें आपका आधार कार्ड का डिटेल लिया जाएगा जो कि वहां पे ऑटो फिलअप हो जाएगा। इसके अलावा जब आप उसे प्रिंट आउट करोगे तो वहां पे आप लोगों को फोटो लगाना है, कहीं कहीं कुछ कुछ डिटेल फिलअप करना रहेगा और कहीं कहीं सिग्नेचर करना रहेगा। तो ये सारा चीज कर लेने के बाद उसे आप लोगों को दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा चीज आपको क्या चाहिए, क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म। ये कैसे मिलेगा आखिरी में बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। और तीसरा चीज आपको चाहिए पैन कार्ड। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जो सहारा में इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है वो 50,000 या 50,000 से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड भी लगेगा डॉक्यूमेंट के तौर पे। इसके अलावा यहां पे डॉक्यूमेंट के केस में आपको चौथा बात ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी आधार कार्ड है, मतलब कि अगर आपके नाम से सहारा में अकाउंट है और आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर में OTP आएगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये सारा चीजें आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट के केसेस में। अब बात आता है कि किस तरीके से आप सहारा रिफंड पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको ऊपर में डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जमाकर्ता पंजीकरण का। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डालना है। याद रखना, आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे डालना। उसके बाद आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस वाले मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना, और नीचे आपको कैप्चा डालना है, और कैप्चा फिलअप करने के बाद OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे फिलअप कर देना। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे OTP सत्यापित करे का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप इस रिफंड पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे क्लेम करना है, जो भी सहारा का रिफंड पैसा है उसे क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसी वेबसाइट पे जमाकर्ता लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको आपका जो भी आधार कार्ड है उसका लास्ट डिजिट डालना है, यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट डालना है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद OTP प्राप्त करे पे क्लिक करना, तो आपके नंबर पे OTP आएगा। OTP को यहाँ पे फिलअप करना, और OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे OTP सत्यापित करे पे क्लिक कर देना। इसके बाद आप सहारा रिफंड पोर्टल पे जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन कर जाओगे, और लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को
मिलेगा जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाएगा कि आपका जो भी आधार कार्ड है उससे कुछ कुछ डाटा जो है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, पूरा हिंदी में भी है, आप चाहो तो ऊपर से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इसे आप पूरा पढ़ लेना और यहाँ पे आप लोगों को नियम और शर्तें का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक मार्क लगा देना है और टिक मार्क लगाने के बाद मैं सहमत हूं पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को नीचे अगला का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को व्यक्तिगत विवरण वाला जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों को आधार नंबर डालना है और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको पूरा आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे पूरा आधार नंबर डालना, उसके बाद ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करना, उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना, सत्यापित कर देना, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जब मैं इस चीज को कर रहा तो यहाँ पे वेबसाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, आधार नंबर डालने के बावजूद भी ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो जब भी ये वेबसाइट ठीक तरीके से काम करेगा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे चलो एक बार मैं फिर भी आप लोगों को बता दे रहा। यहाँ पे जब आप ओटीपी डाल के नेक्स्ट कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर और आपका जो भी ईमेल आईडी है वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को ऐड क्लेम का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ पे ऐड क्लेम पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपका एक प्री फिल्ड क्लेम रिक्वेस्ट वाला फॉर्म जो है वो क्लेम हो जाएगा, मतलब कि एक फॉर्म बन के आ जाएगा जहां पे कुछ कुछ चीजें जो है वो प्री फिल्ड रहेगा। फॉर्म कुछ इस तरीके का रहेगा जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन में देख सकते हो। तो इस तरीके का फॉर्म रहेगा। तो इसे आप लोगों को प्रिंट आउट करना है, मतलब इसे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट आउट करना पड़ेगा और प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फोटो लगाना है और कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें फिलअप करना पड़ेगा और सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। ये सारा चीज कर देने के बाद आपका जो भी क्लेम फॉर्म है इसे आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने के साथ आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो भी पैसा है सहारा में वो 50,000 या 50,000 से अगर ऊपर है तो आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना है। तो इस फॉर्म को अपलोड करते वक्त ये बात जरूर से ध्यान रखना कि आपका जो भी सहारा में पैसा है वो 50,000 है या 50,000 से ऊपर है, वो ध्यान रखना। और अगर 50,000 या 50,000 से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद सहारा रिफंड पोर्टल में आपका जो भी क्लेम रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आपको एक क्लेम रिक्वेस्ट नंबर भी मिल जाएगा। अब कुछ सवाल आता है जिनके बारे में आप बात करते हैं। अब बात आता है कि जो भी आप क्लेम रिक्वेस्ट डाले हो वो आखिरकार अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप दोगे उस पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही आपका जो भी क्लेम रिक्वेस्ट है वो अप्रूव्ड होगा वैसे ही। अब बात आता है कि आपका जो भी क्लेम अमाउंट है वो आपको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आपका जो भी क्लेम अमाउंट है वो आपका आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड जिस बैंक अकाउंट से लिंक है उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप फॉर्म को पूरी तरीके से फिलअप कर दोगे उसके 45 दिन के बाद आपका जो भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा कि ये रिसेंटली 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो अभी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो डायरेक्टली विजिट करने शुरू कर दे रहे हैं। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वेबसाइट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो मैं भी वेबसाइट पे जो भी ग्लिच है, जो भी दिक्कत है वो आने वाले टाइम में फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा आप कभी कभार ऐसे टाइम में ट्राई कर सकते हो जब ट्रैफिक थोड़ा कम हो, जैसे कि रात के टाइम पे मैक्सिमम लोग ट्राई नहीं करेंगे रात को 12-1 बजे, तो उस टाइम पे आप ट्राई कर सकते हो। या फिर सुबह के टाइम पे मैक्सिमम लोग ट्राई नहीं करेंगे, तो सुबह के टाइम पे आप सो के उठोगे 5-6 बजे, तो उस टाइम पे आप वेबसाइट पे जाके ट्राई कर सकते हो। तो मे भी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर्ली काम करेगा। फिलहाल जो है वो वेबसाइट पे मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस नहीं बता पाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा, और जैसे मेरा फॉर्म जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा वैसे मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि वेबसाइट सही तरीके से काम कर रहा है, और आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो भी रिफंड है उसे क्लेम कर सकते हो। तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से दूंगा।